हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं टॉपिक जो कि पिछले वीडियो में हमने कॉमन बेस एनपीएन ट्रांसमीटर एंड कॉमन बेस पीएनपी ट्रांसमीटर देख लिया था। ठीक है। अभी हमें देखना है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए। तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये इज क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं गेन्स ऑफ कॉमन बेस पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांसमीटर। तो करंट गेन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट कलेक्टर करंट टू द इनपुट करंट इमीटर करंट। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट करंट कलेक्टर करंट के और इनपुट करंट इमीटर करंट के, और जिसे डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई टी ई, यानी कि वी सी बी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर वोल्टेज टू द इमीटर वोल्टेज। ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर वोल्टेज से इमीटर वोल्टेज में। और वोल्टेज गेन क्या होता है? करंट गेन इनटू रेसिस्टेंस गेन, ए वी इक्वल टू बाई ए आर। ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ए वी इज इक्वल टू वी सी बाई वी ई, ऐसे कटा कर देंगे, ए वी इज इक्वल टू इतना हो गया। अब पावर गेन क्या होता है इसे देखते हैं। ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट गेन और द वोल्टेज गेन। ये एक डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ गेन से और करंट गेन से। और इट इज़ द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। और ये आप बोल सकते हो कि रेशियो होता है स्मॉल चेंज इन आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर में। ठीक है। और पावर गेन जो होता है वो करंट गेन का स्क्वायर बाय इंटू रेसिस्टेंस होता है, ए आई का स्क्वायर बाई ए आर। पावर ये ए आई यानी करंट गेन है एंड रेसिस्टेंस ए आर। पावर गेन जो होता है करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन होता है, तो पाई पी इंटू जी, यहाँ से लिख लो पी जी इंटू आर का स्क्वायर बाई एस। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन इमीटर पी एन पी ट्रांसमीटर। ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? कॉमन गेन ऑफ अभी हमने गेन ऑफ कॉमन बेस पी एन पी, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। गेन ऑफ कॉमन बेस पी एन पी देखा था। ठीक है। अभी हम एन पी एन देख रहे हैं। एन पी एन देखा था, पी एन पी देख रहे हैं। The circuit diagram of common emitter PNP transmitter. Here the emitter base junction is made forward base with battery and collector emitter junction is made reverse base with the battery. यहाँ ये जो सर्किट डायग्राम है कॉमन इमीटर का पीएनपी ट्रांसमीटर का, यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो मेड होता है फॉरवर्ड बेस से, जो कि बैटरी के साथ होता है, एंड कलेक्टर इमीटर जंक्शन जो होता है वो मेड होता है रिवर्स बेस से बैटरी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्टली ऑफ ऑल द होल्स ऑफ कलेक्टर आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव। जो होल्स ऑफ कलेक्टर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव से। टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अट्रैक्ट होते हैं, मेकिंग द कलेक्टर रीजन एम्प्टी, जिससे कि कलेक्टर रीजन एम्प्टी हो जाता है। द होल्स फ्रॉम द इमीटर आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जो होल्स ऑफ द और जो होल्स होता है इमीटर का वो रिपेल्ड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एंड गिविंग द इमीटर क्या देता है? इमीटर को ये देखते हैं हम, क्या देता है हमें ये देखना है। ठीक है। तो ये देखिए, गिविंग द इमीटर करंट, यानी क्या देता है? करंट देता है। 5% ऑफ होल्स गेट कंबाइंड विथ इलेक्ट्रॉन्स। और 5% होल्स होता है वो कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन से इन द बेस रीजन में, गिविंग द बेस करंट देता है। रिमेनिंग 95% विल मूव टू द कलेक्टर, और 95% मूव होता है कलेक्टर में, गिविंग द कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट देता है। केसीएल अप्लाई करोगे, आई वी प्लस आई सी, आई वी 5% ऑफ ए सी, आई वी 95% ऑफ आई सी। और कॉमन इमीटर एन पी एन ट्रांसमीटर अब हमें देखना है। ठीक है। ये पी एन पी था, अब एन पी एन देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या दिया है, द circuit diagram of common emitter NPN transmitter is in this. The emitter base junction is made forward base with the battery and collector emitter junction is made reverse base with the battery. जो सर्किट डायग्राम होता है कॉमन इमीटर NPN ट्रांसमीटर का, वो एमीटर बेस जंक्शन होता है, वो मेड होता है फॉरवर्ड बेस से बैटरी के साथ, एंड कलेक्टर इमीटर जंक्शन जो होता है वो मेड होता है रिवर्स बेस से बैटरी के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कलेक्टर आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कलेक्टर के वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, मेकिंग द कलेक्टर रीजन एम्प्टी, जिससे कि कलेक्टर रीजन जो होता है वो एम्प्टी हो जाता है. द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमीटर आर रिपेल्ड बाई नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इमीटर से वो रिपेल होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, गिविंग द इमीटर करंट 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, एंड गेट कंबाइंड विद द होल्स इन द बेस रीजन, और कंबाइन होता है होल्स ऑफ द बेस रीजन के, गिविंग द बेस करंट, एंड रिमेनिंग 95% विल मूव टू द कलेक्टर गिविंग द कलेक्टर करंट, और रिमेनिंग जो होता है वो 95% विल मूव हो जाता है कलेक्टर करंट से और गिव करता है कलेक्टर करंट को. और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं केसीएल. IC इज इक्वल टू IV प्लस IC. IB जो होता है 5% ऑफ IE, एंड IC जो होता है वो 95% ऑफ IC होता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं. सो ये काफ़ी लंबी वीडियोस बन चुकी है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए. एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है. एंड मैं अभी बहुत ही रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी है, और बहुत ज़्यादा ठंड भी है. तो आप देख सकते हो कितने रात में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. ये देखो टाइम देख लो, 11:39 हो रहे हैं रात के, एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी है. सो आप लोग भी सेफ रहो. एंड यहाँ पे लाइटनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट जलाया है इससे. सो ये तो वैसे लास्ट ही चैप्टर है. सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ. तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. सो मिलते हैं गाइस, बाय गाइस.